बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जानेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है लाइन एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल से ही रिलेटेड है और थोड़ा सा आपके चैप्टर 5 से भी रिलेटेड है, एक्लाइट ज्योमेट्री से। तो आइए जान लेते हैं इसको। तो मेरा क्या है, पहला क्या दिया है, पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट किसी भी चीज की एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है जिसकी जो रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो फाइनाइट होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट एक डॉट है, ये किससे रिप्रेजेंट किया गया? पी से। तो ये पी जो है यहीं पे होगा, कहीं और नहीं जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ए लिख दिया है, ये डॉट है, ये और कहीं पर नहीं है, इसी जगह है, तो ये फिक्स है, तो फाइनाइट है। तो ये डॉट जो है किसी एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डिफिनेशन क्या है? द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हमने ए और बी दे रखा है पॉइंट, यहाँ पे पी वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, कुछ भी। तो जो स्ट्रेट पाथ होता है दो पॉइंट के बीच में, या दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होता है उसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। जैसे यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी। एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 20 मीटर, इस तरीके की फिक्स होगी। जैसे कपड़ा आप लोग खरीदते हैं ना, तो कपड़ा 2 मीटर ले लेते हैं, 3 मीटर ले लेते हैं, 2.5 मीटर ले लेते हैं, तो वो फिक्स लेंथ होती है। अब देखिए, इसके दो इंड पॉइंट होते हैं, बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में उसके दो इंड पॉइंट होते हैं। किसके? लाइन सेगमेंट के। एक इंड पॉइंट ए पर है और दूसरा किधर है? बी पर है। और ये दोनों, एक इधर डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन में, फिक्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है? हमारा रे आता है। रे क्या होता है? अ रे, अ लाइन सेगमेंट when extended indefinitely in one direction is the ray। ये रे का भाई सिंबल है। रे क्या होती है? रे भी एक लाइन सेगमेंट होती है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होता है, जो ये आगे की एक ही डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, एक डायरेक्शन इसका उसी जगह रहता है, एक डायरेक्शन में ये बढ़ती है। ये देखिए यहाँ पे फिक्स है ना, एक पॉइंट जो इसका है वो फिक्स है रे का, और दूसरा पॉइंट फैलता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इसका सिंबल होता है। अरे हैज वन इंड पॉइंट, रे का सिर्फ एक ही इंड पॉइंट होता है जहां से ये ओरिजिनेट होती है। दूसरा, अरे हैज नो डिफिनिट लेंथ, रे की कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होती है। एक इंड पॉइंट होता है, वन इंड पॉइंट होगा, और जो इंड पॉइंट नहीं होगा, जो एक्सटेंड होता चला जाएगा, वो मेरा क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगी, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि आप लोग टॉर्च जलाते हैं, रात में टॉर्च जलेगी या सन की लाइट होगी, सन का ओरिजिन, सन की लाइट की ओरिजिन क्या है? सन है, लेकिन उसका कोई इंड पॉइंट नहीं है कि कहां से वो आगे कहां तक वो चला जाएगा। जैसे कि आपने टॉर्च जलाया, सपोज दैट ये टॉर्च है, तो यहाँ हमने ऑन किया, तो यहाँ से लाइट निकलना जब शुरू होगी, जब लाइट निकलना शुरू होगी तो ये कहां तक जाएगी ये हमको नहीं पता। जहां तक हमारी आंख देख सकती है वहां तक हमको इसकी लाइट दिखेगी, लेकिन इसका जो ओरिजिन होगा वो कहां पे होगा? इसी जगह होगा। एंड पॉइंट का किधर होगा? यहीं पर होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा लाइन। हाँ, इसको देख लेते हैं। ये भी लाइन सेगमेंट के ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। A line segment AB when extended indefinitely in both direction is called the line AB। पॉइंट यहां दिया गया। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती चली जाती है, और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो डिफिनिट लेंथ नहीं होगी, फिक्स लेंथ नहीं होगी, और ये ड्रॉ नहीं की जा सकती। ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जिसकी फिक्स लेंथ नहीं। जैसे यहां से ऐसे हमने लाइन को ड्रॉ करना शुरू कर दिया, अब ये इधर भी आगे बढ़ती चली जाएगी और इधर भी आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बच्चे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे 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 ड्रॉ करते चले जाओ।
वो चाहे कर्वीलिनियर लाइन हो जाए, चाहे जो भी लाइन हो, अभी आगे लाइन के बारे में और जानेंगे, लेकिन वो बढ़ती चली जाती है, उसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता। हम इसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, वॉल पे, रोड पे, कॉपी पे, पेज पे, कहीं पर भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन का। तो इन पॉइंट्स हमें क्या समझ में आया कि पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है, बताता है उस चीज को वो है कहां पर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। लाइन सेगमेंट क्या होती है, इसकी फिक्स्ड या डिफिनिट लेंथ होती है, जो कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसके दो इंड पॉइंट होते हैं, दो इंड पॉइंट होंगे तभी तो डिफिनिट लेंथ होगी। और रे को हम लोगों ने क्या जाना, ये रे भी क्या होती है, एक तरीके की ये लाइन सेगमेंट होती है, लेकिन एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाती है और दूसरा डायरेक्शन उसका फिक्स रहता है, दूसरा पॉइंट उसका फिक्स रहेगा और पहला पॉइंट वो बढ़ता चला जाएगा, आगे निकलता चला जाएगा। और इसका एक तरफ इंड पॉइंट, दूसरे तरफ इंड पॉइंट नहीं होता है, और इसकी कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होती है, रे की कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होगी, जबकि लाइन सेगमेंट की डिफिनिट लेंथ होगी। लाइन क्या होता है भाई, ये भी लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में एक्सपेंड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इसकी कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होगी, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होगा, और ये ड्रॉ नहीं कर पाएंगे भाई। कॉपी पे ड्रॉ करने लगो, कॉपी ही पेज ही फुल हो जाएगा, लेकिन ये ड्रॉ होती चली जाएगी, चाहे कर्व में हो चाहे स्ट्रेट हो, है ना। लाइन कर्व में भी लाइन होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आगे इसके हम लोग और जानेंगे, अभी लाइन के और एंगल्स के भी बारे में जानेंगे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें दिया है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, 3 or more than 3 points are said, दो बार आर लिख दिया है, are said to be collinear if there is a line which contain them all। इसमें कह क्या रहा है कि मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर हैं, वो सारे जो होंगे कोलिनियर कहलाएंगे। जो जितने भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं होंगे तो वो कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। यहां आप देखिए ए बी सी एक ही लाइन पर है तो ये कोलिनियर पॉइंट है, पी क्यू आर देखिए अलग अलग है, एक लाइन पर नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉट अ कोलिनियर या नॉन कोलिनियर या कोलिनियर नहीं है। उसके बाद आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन पे। 2 लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइन जिसके कॉमन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। द पॉइंट कॉमन टू 2 गिवन लाइन इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए 2 लाइन की जो कॉमन पॉइंट होगी उसको बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस जगह पर ये दोनों लाइन की कॉमन पॉइंट होगी उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 2 लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इतना क्लियर है। आगे कंकरेंट लाइन, ये तो और भी उससे ज्यादा इजी है समझना। 3 or more line intersecting at the same point are said to be concurrent। कंकरेंट लाइन, कोई लाइन कंकरेंट लाइन तभी कहलाएगी जहां पर, कंकरेंट लाइन तभी बनेगी जहां पर किसी एक पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती हूं। यहां पर पॉइंट P है और यहां पर 3 लाइन्स हैं, M N L, M N L, तीनों एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, कंकरेंट लाइन।
अब होती हैं पैरेलल लाइंस, टू लाइंस एल एंड एम, एल और एम दो लाइनें हैं इन अ प्लेन, प्लेन पर आर सेड टू बी पैरेलल, ये पैरेलल तभी कहलाएंगी इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन एंड वी राइट एल पैरेलल एम। दो लाइनें पहले पैरेलल तभी कहलाएंगी जब इनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, कहीं पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, तो ये पैरेलल कहलाएंगी। और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा और लेंथ भी लगभग सेम होगी, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी। अब इसके आगे हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे, काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। बच्चों अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या है मेरा? अब एंगल के बारे में अगर हमको जानना है तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एंगल्स, टू रेज OA एंड OB, OA OB हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट O, दो रे हैं OB OA, जिन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है O, तो ये एक एंगल बना रहे हैं, उस एंगल का नाम है AOB, ये उन्होंने एंगल बना दिया, तो ये मेरा हो गया एंगल। और OBOA आर्म्स हैं, साइड्स हैं, उसके बाद OAOB आर्म्स के बाद एक वर्टिक्स है हमारा O हमारा क्या है, वर्टिक्स है। और एंगल दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर जान लेते हैं, जितने भी पॉइंट एंगल्स के अंदर होंगे, एंगल के अंदर होंगे प्लस एंगल के आर्म पे होंगे, वो सारे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। लेकिन जो भी पॉइंट्स मतलब एक्सटीरियर कहलाएगा, एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल के अंदर का हिस्सा, और जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा एक्सटीरियर, एंगल के बाहर जितने भी पॉइंट होंगे या जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एंगल के बारे में जान लेते हैं। कितने होते हैं भाई? लगभग 6 होते हैं। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री बनता है ये। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल वो पूरा का पूरा एक स्ट्रेट एंगल होता है, उसको बोलते हैं 180 डिग्री। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। और एक होता है कंप्लीट एंगल जो कि पूरा 360 का होता है। ये तो था क्या हमारा लाइंस और एंगल्स। लेकिन एक चीज आप लोग और जान लीजिए, जैसे कि मेरा ये बन गया है क्या, ये एक एंगल है O POQ। अब ये बताओ ये इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर एंगल है, या फिर एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है, या रिफ्लेक्स एंगल है? कैसे पहचानेंगे हम लोग? नहीं पता। तो यहां पर ये एंगल का साइन होता है, अगर इधर बनता है तो एंगल POQ इस साइड है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। अगर इधर बन जाता है ऐसे ये बाहर की तरफ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स। ठीक, सीधे यहीं से पकड़ेंगे, ऑब्ट्यूज नहीं होगा, ऑब्ट्यूज तो अंदर ही होगा, 180 से कम होगा और 90 से ज्यादा होगा, लेकिन ये 180 से भी ज्यादा है तो ये रिफ्लेक्स हो गया। और अगर ऐसे बनता है तो ये मेरा एक्यूट हो गया। तो ये लाइन एंगल्स का थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट था। अब आगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इजी समझेंगे। इसको जानना थोड़ा जरूरी था इसलिए इसको कराया। ये सबको लिख लीजिए।